पुत्र, ये लाल किला कैसे हो सकता है? ना तो ये लाल है ना किला है, ये तो केवल द्वार है। हाँ, लाल किला कहाँ है? इस तरफ वाला धूप में काला पड़ गया, अब दूसरी तरफ जाओ, दरवाजे में घुसो, लाल ही लाल है। इसके आगे? धन्यवाद। आइए चित्रगुप्त जी, चलिए लाल किला देखते हैं। चलिए। मुझे बहुत भागने की पड़ी है? बहुत उल्लू बना लिया नौटंकी वालों को तूने, है? ओए कैसा है तू? हाँ, लाल किला बता के इंडिया गेट ले आया तू। हाँ, इधर आ, दिखाई दे गया तुझे? चल 500 रुपए ढीले कर फटाफट। पहले चश्मे दे मेरे। चश्मा दे पहले। अगर तेरा 20 रुपए का चश्मा 500 रुपए ना, पुलिस को बुलाता हूँ। और रहने दे ले, ज्यादा मत ही बोल बे। प्रभु, इस पे लिखा है इंडिया। इंडिया मतलब भारत, और ये गेट है मतलब भारत का दरवाजा। भारत का द्वार? हाँ प्रभु। तात्पर्य कि ये भारत का द्वार है। अद्भुत, अद्भुत। ये लोग दाईं ओर से भी आ सकते हैं और बाईं ओर से भी आ रहे हैं। जी प्रभु। तो ये द्वार कैसा हुआ? हवादार है, विशाल है, किंतु किला कहीं नहीं नजर आ रहा है। और प्रभु, हमें तो जाना था लाल किला, वो हमें ये भारत के द्वार पे क्यों छोड़ गया? तोते का फोन। हेलो तोते, किधर ले बे तू? ओ भाई साहब, क्या बताऊं, बड़ा परेशान हो गया हूँ मैं। आप तो बस पूछो मत ही, मैंने लाल किला जाना था, इंडिया गेट पहुँच गया हूँ मैं। इंडिया गेट? उधर क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा हूँ मतलब, आप तो सब जानते हो। अतः तुन। हाँ जी, सुनाओ। तू उधर लुक, हम लोग आते हैं। ओके जी। मनुष्य, लाल किला कहाँ है? मनुष्य, लाल किला तो बहुत दूर है। धन्यवाद। दूर है? ऑटो वाला बालक तो कह रहा था कि इसके पीछे है लाल किला। प्रभु, पीली दीवार के हर बीमारी का इलाज है। चित्रगुप्त जी, जी प्रभु। ये बालक आपको क्या पर्चा पकड़ा के गया है? प्रभु, ये किसी वैद्यकीय चिकित्सालय का पर्चा है, और प्रभु इसमें लिखा है ये आंखों का इलाज भी करते हैं। चिकित्सालय का पता लाल किला। अरे चित्रगुप्त जी, ये तो बहुत अच्छी खबर है। जी हम तात्या छोटे का इलाज यहीं पर करवा सकते हैं। प्रभु। महाराज कहाँ है महाराज? महाराज यहाँ है महाराज। तात्या छोटे। ओ महाराज, मैं बहुत थक गया हूँ, एक काम करते, यहीं बैठ के थोड़ा आराम कर लेते। तात्या छोटे, आपको ये सुनकर प्रसन्नता होगी कि अब आपके पास बैठकर आराम करने का वक्त है ही नहीं। वो क्यों महाराज? क्योंकि हम आपको लाल किला लेकर जा रहे हैं। लाल किला? वो क्यों? नेत्रों का इलाज कराने पुत्र। नेत्र का इलाज? किसका? तुम्हारे पुत्र, तुम्हारे नेत्र का इलाज। मुझे नहीं कराना इलाज। और रहने दो महाराज, मैं खुद ही करा लूंगा। नहीं, इलाज हम ही करवाएंगे, है ना चित्रगुप्त जी? हाँ प्रभु। आइए रहने दो महाराज। आइए, इलाज कराते हैं पुत्र। जी आज आप करा लोगे, कल को कौन कराएगा मेरा इलाज? कल जरूरत ही नहीं पड़ेगी पुत्र। आओ चलो। नहीं। आओ पुत्र। अरे तोते, तोते। आओ पुत्र। आओ पुत्र, हम जानते हैं कि तुम नेत्रहीन हो, इसलिए आज हम तुम्हें हमारी दृष्टि से कुछ दिखाना चाहते हैं। ये लाल किला है, अद्भुत है। ईंट के रंग की भव्य सी इमारत है, जिसका दरवाजा वो यहाँ से कोसों दूर भारत दरवाजे के नाम से जाना जाता है। प्रभु, ये बात मैं समझ नहीं पाया। क्या चित्रगुप्त? किला यहाँ, दरवाजा वहाँ, इतनी दूर। या तो ये गलत है या तो मायावी है। मायावी होगा चित्रगुप्त जी। ओ महाराज, मैं परेशान हो रहा, मेहरबानी करके जाने दीजिए यार। पुत्र, भावुक मत हो। हाँ। हम जानते हैं आप खुददार हैं, और इस वक्त तुम्हारे मन में ये चल रहा होगा कि तुम हम पर बोझ बने हुए हो।
किंतु ऐसी बात नहीं है पुत्र। तुम्हारे नेत्र वापस आ जाएंगे तो हमें कितना आनंद होगा इस बात का तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। इसीलिए हम हाथ नहीं छोड़ेंगे। चलो इलाज करवाते हैं। अच्छा, कम से कम एक फोन तो कर लेने दीजिए मुझे। फोन? हाँ। वत्स, फोन क्या होता है ये हम जान चुके हैं। करो, दूरभाष यंत्रम से बात करो, किंतु हम तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ेंगे। भाग सकता है। डंडा पकड़िए। जी। तोते। हेलो तोते। हाँ भाई साहब, किधर ले बे तू? हम लोग कब से इंडिया गेट पे तेरा इंतजार कर ले। और अब मैं लाल किला पे हूँ। लाल किला? अरे लाल किला पे क्या कर रहा है तू? और ये क्या तुपा तुपी लगाया है तोते? कभी लाल किला, कभी इंडिया गेट, कभी इंडिया गेट, कभी लाल किला। क्या बताऊँ भाई साहब, ये दोनों महाराज मिलकर मेरा इलाज कराना चाहते हैं। इलाज? हाँ, मुझे आप जहाँ कहीं भी हो जल्दी आ जाओ, फौरन आ जाओ। हाँ, बड़े अच्छे लोग हैं दोनों। हाँ, मेरी आंखों की रोशनी आते ही सबसे पहले मैंने आप ही को देखना है। तू उधर ही लुक, हम लोग अभी आते हैं। किधर जाना मत, ठीक है? ठीक है तोते। हेलो तोते। तक गया। चित्रगुप्त जी, जी। जिस पर्चे पर वैद का पता लिखा है वो जरा देखिए, कहीं दिख रहा है वो पता? बाबा, बाबा मैं तो आपके इलाज से धन्य हो गया बाबा। मुझे आपके इलाज से बहुत सफलता मिली बाबा। खुश रहो बेटा, ये बुढ़िया रात को दूध से खानी है। जय हो बाबा, जय हो। बाबा, आओ बच्चा। बाबा, ये बच्चा अपनी दृष्टि खो बैठा है, आप इसका इलाज कर पाएंगे? आप दोनों निश्चिंत रहो, अभी हम शीघ्र इलाज करेंगे। आओ बच्चा। मुझे दुनिया नहीं देखनी। आओ बच्चा, इलाज करें। आओ अंदर चलो बच्चा। आंखें तो ठीक लग रही हैं इसकी बिल्कुल, कहीं ये भी तो मेरी तरह ढूंगी नहीं। चित्रगुप्त जी, जी। ये मनुष्य की दृष्टि लौट तो आएगी ना? मित्र, सब ठीक होगा ना? चिंता मत करो बाबा, सब ठीक कर देंगे। बेटा, 2 बूंद जिंदगी की डलवा ले, उसके बाद तेरी आंखों की रोशनी फड़फड़ाने लगेगी। रुको, आप अंदर नहीं जा सकते। चित्रगुप्त जी। कुछ ठीक नहीं हो रहा है, वो मनुष्य बहुत पीड़ा में लग रहा है। प्रभु, यहाँ के वैद्यों के तौर तरीके तो मुझे भी नहीं पता। हो सकता है इस इलाज में जलन मचती हो, थोड़ी देर रुक के देखते हैं। ये क्या डाल दिया आपने मेरी आंखों में? बड़ी जलन से हो रही है। ये जलन तो कुछ भी नहीं बेटा, जलन तो अब होगी जब ये लाल मिर्ची का पेस्ट तेरी आंखों में जाएगा तो तेरी आंखें और चमक जाएंगी। तोते, तोते, तोते। नहीं 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 नहीं। तोते, 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 भाई साहब, मैं आ रहा हूँ। तोते, भाई साहब। तोते, भाई साहब, आप आ गए, मेरी आंखों की रोशनी आ गई। कमाल हो गया भाई साहब, मैं अपनी आंखों से अभी सब कुछ देख सकता हूँ, वो भी सच्ची मुच्ची। मतलब तो ये ढोंगी ही था। कमाल हो गया, 2 बूंद जिंदगी के मेरी आंखों में डलते ही मेरी आंखों की रोशनी लौट आई। भाई साहब बताओ भाई साहब। तोते। तोता? बंधु प्रेम प्रभु, प्रेम से तोता बुला रहे हैं। ओ, है देखा बाबा का कमाल, आधा इलाज किया तो रोशनी लौट आई, अगर पूरा इलाज करता तो न जाने क्या क्या लौट आता। लाओ बच्चा, बाबा की दक्षिणा 5000 रुपए। 5000 रुपए? 5000 रुपए तो नहीं है, 3000 रुपए चलेगा?
डोलेगा, खुश रहो। कुतलेंगे। ये तोते। वत्स, हम अत्यंत प्रसन्न हैं कि आपको आपकी दृष्टि मिल गई और आपके भाई साहब भी मिल गए। चित्रगुप्त जी, चलिए अब हम चंद्रपुरी चलते हैं। जी प्रभु। तंदलपुरी तो यही है पात में। ये तीसरी तल्ली में तले जाओ, फिर बाएं तुल जाओ, वही तंदनपुली। नहीं भाई साहब, हमें तंदलपुरी नहीं, चंद्रपुरी जाना है। वही मैं क्या ना ता को ता बोलता हूँ। क्षमा चाहते हैं, हम समझ नहीं पाए। तो आइए आपका इलाज भी करा देते यहीं पर। अरे नहीं भाई नहीं, अब मैं मेरा इलाज करवा लूंगा, आप दाओ। ऐसे नहीं, इलाज तो आपको कराना पड़ेगा। हाँ भाई साहब अपना इलाज खुद ही करवा लेंगे, आप जाइए। अब आप इतना आग्रह कर रहे हैं तो हम चले जाते हैं। आप अपना इलाज जरूर करवा लेना। भाई करवा साहब। लेंगे। चलते हैं, चलो। आइए। चलिए। मेरा इलाज तो ये लोग तब करवाएंगे जब इनके गहने मेरे पास आएंगे। तलते रहो तंदनपुली, हम भी देखते हैं कि आप लोग तंदनपुली कैसे पहुंचते हो। प्रभु, यहाँ तो कहीं चंद्रपुरी का द्वार नजर नहीं आ रहा। दिख जाएगा चित्रगुप्त जी। पुत्री, क्षमा चाहते हैं, हमसे भूल हो गई। भूल हो गई हमसे। प्रभु, देखा नहीं हमने शायद। हाँ। चंद्रपुरी। रुको, लड़की छेड़ के भाग रहे हो। पुत्र, ये लड़की छिड़ती कैसे है? ये ज्यादा होशियारी नहीं। तुझे पता है तूने किसे छेड़ा है? हमारे भाई की औरत है वो। पुत्र, भाई की तो बहन होती है, ये भाई की औरत क्या है? बकवास बंद कर। हमारे भाई की औरत है वो। भाई बहुत भड़के हुए हैं, कह रहे हैं दोनों को जाके फोड़ दो। फोड़ दें? प्रभु। पुत्र, आपके भाई ने आपको बहुत ही विचित्र कार्य दिया है। हाँ। हम भला फूटेंगे कैसे? बताओ क्या अभी? देखो, तुम दोनों सीधे साधे लग रहे हो। चल के भाई से माफी मांग लो। भाई गुस्से में है और शायद माफ कर दे। हम जानबूझकर आपके भाई की धर्मपत्नी से नहीं टकराए थे, किंतु अगर आपके भाई को बुरा लगा है तो हम चल के उनसे क्षमा मांग लें। हाँ। किस तरफ चलना है? चलिए। प्रभु, मुझे तो ये दोनों भी ठीक नहीं लग रहे हैं। चलो, गहने निकालो। गहने? किंतु माफी का क्या हुआ? माफी गई तेल लेने, चल गहने उतार। माफी गई तेल लेने? अब इसका क्या मतलब होता है? तुझे पता है हम लोग कौन हैं? भाई के आदमी। ये भाई की औरत तक तो हम समझ गए थे, किंतु अभी ये भाई का आदमी क्या होता है? हाँ। देखो पुत्र, आपने हमारे दिमाग को पूर्ण तरह से अस्त व्यस्त कर दिया और अब आप हमें ये शस्त्र दिखा रहे हैं। जाइए, हम बातें नहीं करना चाहते आपसे। चलिए। चलिए। बात नहीं करनी? अबे क्या हम तुझे पटाने आए हैं? पटाने को? अब ये पटाने का क्या मतलब होता है पुत्र? प्रभु, वो देखो, भाई साहब की धर्मपत्नी आ गई। अब इन्हीं से माफी मांग के हम चंद्रपुरी चलते हैं। उचित है चित्रगुप्त जी, उचित है। ओए, क्या हो रहा है? गहने नहीं उतारे लोगों ने? प्रभु, पत्नी की आवाज पति से मिलती है। तात्या छोटे, ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा मतलब? चोरी हो रही है और क्या? कमाल है, सुबह से लेकर शाम तक अपने पीछे दौड़ाए जा रहे हो। कौन हो तुम लोग? और सुनो, अंधा नहीं हूं मैं। अंधा बनने की नौटंकी कर रहा था मैं। कमाल है,
भली चंगी आंखों का बेफिजूल इलाज करवा दिया। बताओ, छोड़ूंगा नहीं मैं। चुपचाप अपने सारे के सारे गहने अभी के अभी उतार दो। अभी फौरन उतारो जल्दी। तुमने हमसे झूठ बोला? हमसे? हम इतने दुखी थे कि तुम नेत्रहीन हो और तुमने हमसे झूठ बोला? उचित नहीं किया पुत्र तुमने, ये उचित नहीं किया। अगर प्यार से मांगते तो हम तुम्हें अपने सारे गहने ऐसे ही दे देते, किंतु अब हम तुम्हें कुछ नहीं देंगे। अरे ऐसा कैसे नहीं दोगे? क्या तुम्हारे बड़े भाई साहब जानते हैं कि तुम सब उनके नाम पे चोरी करते हो? क्यों चोरी करके तुम अपना कर्म खराब कर रहे हो? आयु तुम्हारी कम होगी और दोष तुम हमें दोगे। हम मिलना चाहते हैं तुम्हारे बड़े भाई साहब से। अरे, इनके बड़े भाई आ गए। ये वाले भाई नहीं है, इसे भी बड़े भाई साहब है। भाई को जानते नहीं हो तुम लोग। बहुत बड़ी गलती की है तुमने। इतना मारेंगे भाई, इतना मारेंगे कि अपने आप पूरे गहने उतार दोगे तुम। गलती की ना भाई, ये लोग बहुत बड़ी गलती की है तुम लोगों ने। गलती कौन कर रहा है ये थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा पुत्र। भाई साहब ये रह गए। शर्म करो तुम, शर्म करो। अबे इतने सज्जन इसलिए बे, इतने सज्जन पुरुष तुम लूट रहे हो, वो भी मेरे नाम से। ओ भाई साहब को ये क्या हो गया है? ऐसी कैसी बातें कर रहे ये? सत्या गए। ओ चुप कर, चुप। जी मैंने की तरफ से माफी मांगता हूँ जी। करोड़ों का पुत्र। हाँ जी। एक विनती करें आपसे। जी। अरे आपके पास तो बहुत माल है, कुछ भी कर सकते हो जी। पुत्र, अपने भाइयों को इस तरह मार के नहीं बल्कि प्यार से समझाओ कि चोरी करने से वो अपना कर्म खराब कर रहे हैं। समझे कि नहीं समझे? ठीक तो समझाऊं। हाँ। जी जी समझ गए जी, ये सब समझ गए जी। शाबाश पुत्र। चित्रगुप्त जी, प्रभु आइए चंद्रपुरी की ओर प्रस्थान करते हैं। चलिए। एक मिनट, आप ऐसे नहीं जा सकते जी। मतलब इन नालायकों ने आपको इतना परेशान किया है और आप ऐसे चले जाओगे? ना जी ना, आप हमारे घर आए हो तो खाना पड़ेगा, वरना मुझे लगेगा कि आपने मुझे माफ नहीं किया जी। हाँ पुत्र, हमें आग्रह कर रहे हैं कि हम भोजन करके जाएं। हम मना कैसे कर सकते हैं? प्रभु, अबे मुंह के देख रहे हो? चलो खाना लेकर आओ भाई, चलो जी जा रहे हैं। अब बैठो जी, बैठो। कितने होनहार भाई हैं, सज्जन है बड़े। प्रभु, ये स्थान थोड़ा विचित्र नहीं लगता? मुझे तो शंका हो रही है प्रभु। चित्रगुप्त जी, आपको शंकाएं बड़ी होती हैं। क्या करूं महाराज? भोजन ला रहे हैं। हाँ। आइए विराजते। सब ये क्या हो रखा है आपने? चोरी चकारी बंद कर दी क्या? अरे बड़ी बूथ समझाकर ताकत तमना कितनी दिखा दी, कुछ होया के? नहीं ना भाई, ताकत तक काम नहीं चलता। ये बारी है दिमाग की, और दिमाग तो इसके भीतर बिल्कुल कोनी, और तेरे भीतर कोना भाई। दिमाग तो मेरे भीतर सा। एक काम कर छोटे, जा शीशी मंगा ले जा। उस शिष्य की बात को नहीं कर रहा मैं तो इस शिष्य की बात कर रहा था, बेहोशी की दवा। भाई तू पत कौन सा? तो भाई इस न तू उसके खाने में मिला दे। और ये सुन, हाँ। ये ले 100 रुपये। हाँ। अपना बबलू पता, बिरयानी वाला। अब ले आओ बिरयानी। अबे तेरे खानदान में किसने देखी बिरयानी? 2 प्लेट पुलाव लेकर। लो जी, आ गया अपना खाना जी।
भाई मैंने बोला था ना तुम कल ही बेहोश हो जाएंगे। लो जी आ गया अपना खाना जी। भाई मैंने बोला था ना तुम कल ही बेहोश हो जाएंगे। पुत्र सूंघ करी भूख भड़क उठी। पुत्र, क्या नाम है इस व्यंजन का? तो बुलाओ। बुलाओ? किसे बुलाओ पुत्र? मतलब पुलाव। बुलाओ। 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 अद्भुत। चित्रगुप्त जी। प्रभु अत्यंत स्वादिष्ट। हाँ, संतुष्टि प्राप्त हो गई। अब तो ये ताके कुछ भी नहीं हुआ। हुआ ना पुत्र, अवश्य हुआ। ये खा के भूख और जागृत हो गई है। अब शुरुआत इतनी अच्छी है तो असली खाना कितना अच्छा होगा, है ना प्रभु? जाओ अब खाना ले आओ। और भोजन? टक गए भाई। और चुप कंजरो चुप। अबे पैसे बचाने के चक्कर में तुम लोगों ने सस्ती दवा लिया है? हाँ? तो सुन दे वे, अब की बार मुझे ना हैवी डोज चाहिए, समझा? हैवी डोज, समझा? जिससे गोरा भी बेहोश हो जाए, समझे? भाई पैसे 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 पैसे। ये आखिरी नोट है भाई। अबे मुंह के देख रहे हो, तुम भी काटो पैसे। मेरे पास कुछ नहीं है भाई। भाई हंस रहे हैं। भाई लो ले। अरे चुप करो कंजर, चुप करो। अबे माता की चौकी है क्या जो तुम ये चंदा इकट्ठा करके मुझे दे रहे हो? सुनो, एक काम कर भाई, ये ले पैसे और जा छोले भटूरे लेकर सस्ते वाले। पास भी चलेगा भाई, जा। सब कुछ आ गया। भाई गलम गलम तोले बतूले। ये बोल रहा है यार ये। छोले भटूरे। भाई तेमित वाला बोला कि ये दवाई थे, गोले तो क्या हाथी भी तो जाएंगे। हाथी किसने बोला? कदे कहीं के। ये क्या डाल रहे हो भोजन में वत्स? आप लोगों ने आने में विलंब कर दिया तो हमने सोचा शायद आप लोगों को हमारी मदद की जरूरत हो। जी आपकी मदद क्यों लेंगे हम? आप तो हमारे मेहमान हो। अरे, हम आपके लिए तैयारी कर रहे हैं। ये सब मसाले वसाले डाल रहे हैं। जीवन भोग। जीवन भोग आपके लिए। जीवन भोग? और महाराज इसे खाते ही आप लंबे हो जाओगे। लंबे? अब मतलब उम्र लंबी हो जाएगी आपकी। हमारी उम्र लंबी हो जाएगी? बड़ा ही स्वादिष्ट है। अच्छा, तो स्वादिष्ट खाने का राज ये है? जी यमराज। अगर आप लोग बुरा ना माने तो हम थोड़ा चख सकते हैं इसे। ओ नहीं जी, मतलब इन लोगों ने कितनी मेहनत की है और आप सिर्फ चखोगे? जी पूरी की पूरी आपके लिए जी।
बहुत बड़ा हृदय है आपका पुत्र। जी वो तो है। धन्यवाद। बहुत स्वाद है पुत्र, आप सेवन करेंगे इसका? नहीं जी सर, आप तो मेहमान हो और मेहमान भगवान का रूप होता है जी। ठीक पहचाना पुत्र, हम भगवान ही हैं। हमें विचार आ रहा है चित्रगुप्त जी के लिए भी थोड़ा सा बचाना चाहिए, उन्हें भी आनंद मिलेगा। हम इसे बाहर लेकर जाएं? आप जरा शीघ्र ही भोजन ले आए। चलते हैं। ओ भाई ये क्या ले आया तू? और सारी की सारी चीजें दूध जैसा पी गया ये। भाई तक के लाऊं, वो तेमित वाला बोला था कि दिले दिले अतल होगा। मैं दिले दिले नहीं हो ना असल, तो तेरी एक झटके में गर्दन काट दूंगा, एक झटके में समझा। लो जी आ गया जी आपका खाना जी, बढ़िया वाला खाना खाओ भी। लो जी आपकी बोतल। हाँ जी। पुत्र, ये व्यंजन कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है। क्या नाम है इसका? शोले। शोले? पुत्र, हम अगर शोले खाएंगे तो हमारी जुबान जल नहीं जाएगी? अरे नहीं नहीं नहीं, ये छोले बोल रहा है, छोले भटूरे। छोले भटूरे जी। छोले छोले भटूरे। शुरू करें? जी। बहुत स्वादिष्ट है पुत्र, बहुत स्वादिष्ट। पुत्र, ना 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 ना, आप ही खाओ जी, आपकी इतनी मेहनत की इन लोगों ने। शुक्रिया। स्वादिष्ट, संतुष्टि प्राप्त हुई। अद्भुत प्रभु, अद्भुत। पुत्र, बहुत मजा आया, धन्यवाद। अगर बुरा ना माने तो थोड़ा और मिलेगा। थोड़े क्या जी, ज्यादा मिलेंगे। आप कहीं कर रहे, मैं मुंह के देख रही हूँ। लेके आओ। पुत्र, हाँ जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतनी मेहनत की, हमें इतना स्वादिष्ट भोजन कराने के लिए। हमारी आत्मा तृप्त हो चुकी है। सत्य वचन प्रभु, सत्य वचन। पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा। और क्या खाओगे भाई? वो छोड़ो, बताओ ऐसा कुछ हो नहीं रहा आपको? कुछ अत्यंत प्रसन्नता हुई, दिल में खुशी हुई। नहीं नहीं, खुशी नहीं, मतलब कुछ बेहोशी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है? बेहोशी? बेहोशी? पुत्र,
कमाल करते हैं आप। खुशी में भला बेहोश कौन होता है? हाँ? चलिए अब हम आपसे विदा लेते हैं। जब आप यमलोक आएंगे तब आप हमारे मेहमान होंगे। 30 वर्ष 8 महीने 6 दिन और 3 प्रहर के बाद रात के भोजन पर मिलेंगे। वक्त है अभी आपके पास। चलते हैं। धन्यवाद। आइए प्रभु। अरे रुक जाओ। अबे तुम हो कौन भाई? कौन हो तुम? पुत्र, ये अचानक इतने क्रोधित क्यों हो रहे हैं? कहा ना हमने यम है और ये चित्रगुप्त। अरे गुप्ता जी कोई भी। अरे इतना सारा खाना खा गए, आधी दिल्ली खा गए तुम। इतनी सारी बेहोशी की दवाई पी गए फिर भी बेहोश नहीं हुए। अरे इतने में तो सारा घोड़े का तबेला बेहोश हो जाओ और तुम कुछ नहीं हुआ सारा। अरे क्या तू करोगे तुम? हो कौन तुम? बेहोशी की दवाई? हाँ। अरे बस होशियारी बंद कर, ये गहने काट तू। अरे काट दो मुंह बना, देखो गोली ठोक दूंगा मैं। पुत्र, तुमने हमें भोजन इसलिए करवाया ताकि तुम हमें बेहोश करके हमारे आभूषण चोरी कर सको। अरे और भी तो क्या तुम बरात मारे उसे? चित्रगुप्त जी, प्रभु, इन मनुष्यों को हो क्या गया है? ऐसा क्या सुख है धन में जो सेवा में नहीं है? क्यों अपनी लालच के लिए अपना कर्म खराब कर रहे हो? ज्ञान चंद, ज्ञान बांटना बंद करो वरना गोली बांट दूंगा दोनों आना। बोला तो भाई जो हेलमेट काट। अरे कौन हेलमेट? मुझे मुकट। आपकी इन बातों से हमें बहुत दुख पहुंचा है, किंतु फिर भी हम तुम्हें यह चेतावनी देना चाहते हैं कि हमारे मुकुट को प्राप्त करने का लोभ त्याग दो। अरे भाई चेतावनी विज्ञापन मत दे, मुकट दे मुकट। क्षमा चाहते हैं पुत्र, किंतु हम तुम्हें हमारा मुकुट नहीं दे सकते। चलिए चित्रगुप्त जी। प्रभु, ये रुक। प्रभु, प्रभु उन्हें मत दीजिए। बालक जिद कर रहा है चित्रगुप्त जी। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। प्रभु मेरी बात मानिए। प्रभु मेरी बात। पुत्र, हमें खेद है कि तुम हमारी बात समझने में असमर्थ रहे। मुकुट चाहिए ना आपको हमारा। प्रभु, प्रभु मत कीजिए ऐसा।
अरे मुझे माफ कर दो, मुकुट निकालो महाराज। छोटे, अबे बड़े, अबे क्यों हो गया, पार काट रहे मना भाई। ये तो जल्दी अरे बस गर्दन उठा, छोड़ दे। गर्दन तोड़ेगा के? अरे तू रण दे। महाराज क्या कर रहे हो आप, बड़े काटो बाहर महाराज। पुत्र, हम इसलिए तुम्हें ये मुकुट देने से घबरा रहे थे। मनुष्य की असली शक्ति उसके कर्मों में होती है, और तुम्हारे कर्म इस पवित्र मुकुट का भार उठाने के लिए बहुत कमजोर है। तुमने झूठ बोल के, चोरी करके अपने कर्म स्वयं खराब किए हैं। नहीं करूंगा महाराज, चोरी कभी नहीं करूंगा। मुकुट निकाल दो पहले, मुकुट निकालो। ये मुकुट अब तभी उतरेगा पुत्र, जब तुम ये वादा करोगे जी करता हूँ कि आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलोगे। नहीं बोलूंगा, पहले मुकुट निकालो, ये बहुत दर्द हो रहा है। कभी चोरी नहीं करोगे। नहीं करूंगा महाराज, चोरी कभी नहीं करूंगा। ये सामान्य मुकुट नहीं है, राजाधिराज न्यायाधीश यमराज जी का मुकुट है। ये मुझे माफ कर दो जी, आप कोई बड़ी हस्ती हो जी, मुझे बाहर निकालो जी। अब मैं कभी चोरी नहीं करूंगा जी, मुझे बाहर निकालो जी। माफ कर दो हम लोगों को, गलती हो गई जी हम लोगों से जी। हम चोर नहीं है, हम भी पढ़े लिखे हैं, कोई एम है कोई बी है, लेकिन कुछ काम नहीं मिला। तो आप बताओ क्या करें महाराज, क्या करें? परिश्रम करो पुत्र। मनुष्य के चरित्र की असली पहचान कठिन समय में ही होती है। ऐसे कठिन समय में रास्ता भटकना बहुत ही आसान है पुत्र। ऐसे में चोरी करना भी बहुत आसान है, किंतु जब ऊपर आओगे तो हर एक चीज का जवाब देना होगा। प्रभु, तब क्या करो पुत्र? ईश्वर ने जो भी दिया उसमें खुश रहना सीखो। ज्यादा चाहिए तो मेहनत करो, औरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढो, औरों से छीन कर नहीं। सही कह रहे हो महाराज, समझ गया जी। मैंने झूठ बोलकर आपसे अंगूठी ली थी, आप इसे रख लो। नहीं पुत्र, इसे नेकी के राह पर चलने का हमारी ओर से उपहार समझकर रख लो। ये तुम्हें याद दिलाता रहेगा कि कभी हमारी मुलाकात हुई थी। प्रभु चलते, इन मनुष्यों को इनकी सीख तो मिल गई, अब हम चलते हैं चंद्रपुरी की ओर। अवश्य, आज्ञा लेते हैं पुत्र। जीने के अंदाज को बदलने आए हम, कौन कहता है खुशियां थोड़ी है ज्यादा हम। प्रभु, चंद्रपुरी। चंद्रपुरी। चंद्रपुरी दिल्ली में हर किसी की सोच में यमराज आपकी तरह नहीं,
मेरी तरह दिखते, क्रूर, गुस्से, जो लोगों को सिर्फ मौत की सजा देते। हम यहाँ से सीधे चंद्रपुरी जाएंगे, फिर चंद्रपुरी वासियों के आगे हम अपनी बात रखेंगे। संकल्प दृढ़ है। चित्रगुप्त जी, अब हम यहाँ मनुष्य के सामने अपनी बात रखेंगे। जी बस उसके बाद तुरंत वापस यमलोक पधारेंगे। प्रभु। चलें? हाँ प्रभु, लेकिन हम लोग उस तरफ कैसे जाएंगे? इतने सारे वाहन है। हाँ चित्रगुप्त जी, थोड़ा संभल के जाना पड़ेगा, किसी वाहन को चोट ना पहुंचे। हाँ प्रभु। प्रभु प्रभु प्रभु। ओहो, बड़ी बात नहीं बोलता हूँ, तेरे से ज्यादा खटारा स्कूटर मैंने आज तक नहीं देखा। तुझे तो ट्रक के नीचे देखे ना, तेरा इंश्योरेंस ही क्लेम कर लूं। चल चल। किसी से धक्का लगवाता हूँ। भाई साहब आराम से। अरे क्या कर रहे हो भाई साहब, क्या कर रहे हो आप ये? प्रभु पहुंच गए। पहुंच गए और किसी भी वाहन का नुकसान नहीं हुआ। हाँ। अरे आप कैसे लोग हैं, ऐसे रोड पार करते हैं क्या? कोई गाड़ी के नीचे आ जाते? इंश्योरेंस है तुम्हारी? इंश्योरेंस? पुत्र, वो क्या होता है? भाई साहब आपको यही नहीं पता इंश्योरेंस क्या होता है? हैं? बिल्कुल नहीं पता। देखो दुनिया में नए आए हो क्या? ठीक पहचाना पुत्र, अभी अभी प्रकट हुए हैं। जी नहीं, ये अच्छी बात नहीं है, हैं? इंश्योरेंस पता होनी चाहिए। देखो अब यहाँ से तुम इधर आ रहे थे, कहीं टेढ़े मेढ़े होके गाड़ी के नीचे आ जाते। ये तो आपकी किस्मत अच्छी है कि मेरा स्कूटर खराब हुआ था, ताकि मैं यहाँ रोड पे आपको टक्कर गया। हैं? देखिए माई सेल्फ बलदेव कपूर, मैं इंश्योरेंस एजेंट हूँ। आप हमसे भी। तो माई सेल्फ ये खराब हो गया मेरा स्कूटर। ऐसा है भाई साहब, जिंदगी में ना इंश्योरेंस बड़ी जरूरी चीज है। आप मेरी बात सुन रहे? आप किसी नाटक कंपनी में काम करते हैं? यहाँ नाटक वाटक कुछ करने आए थे? भाई साहब मैं क्या कह रहा था? वाहन है इनका। वाहन है। हाँ वही मैं कह रहा था, जिंदगी में हर इंसान को इंश्योरेंस लेनी चाहिए। भगवान ना करे आपको कभी कुछ हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा हो जाए, अभी जैसे आप आ रहे थे कुछ हो जाता तो आपके बाद आपकी फैमिली की सुरक्षा करती है। इंश्योरेंस इसको कहते हैं। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? वैसे शादी हो गई आपकी? हाँ पुत्र, हुई है, और इस वक्त वो हमें बहुत याद भी आ रही है। वो वहां ऊपर, हम यहाँ नीचे। अब मुझे बड़ा अफसोस हुआ। आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था। वैसे उनका इंश्योरेंस हो गया था? नहीं पुत्र, वो कभी यहाँ धरती पर आई नहीं है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो धरती पर कभी आई नहीं तो आपकी शादी कैसे हो गई? हमारी शादी वहीं ऊपर स्वर्गलोक में हुई। हम थे स्वयं। भाई साहब अब कुछ भी मत बोलो यार, हैं? अरे मुझे पता है जोड़ियां ऊपर बनती हैं, पर ऐसा थोड़ी होता है कि ऊपर शादी कर ले और पत्नी ऊपर ही रह जाए और पति को नीचे भेज दे। होता है पुत्र, हमसे पूछो, हमारी दो ऊपर है। यार आप मेरा मजाक बना रहे हो है? देखो आपको इंश्योरेंस नहीं लेनी कोई बात नहीं, ले लोगे तो अच्छा है, मतलब आपका ही फायदा यार। आपकी उम्र कितनी है? हमारी उम्र यही कोई 1 करोड़ वर्ष होगी। देखो भाई साहब आप मुझे सीरियसली नहीं ले रहे हो, है? आप मजाक कर रहे हो। नहीं पुत्र, प्रभु से थोड़ी गलती हुई है। वही इनको। प्रभु की वास्तविक उम्र है 1.25 करोड़ वर्ष, 2.5 लाख महीने और 30 दिन। कमाल है, उतनी लंबी छोड़ो जितनी पकड़ में आ जाए। समझ में आ गई? आप तो कल को कहोगे इनकी शादी को 50,000 साल हो गए। कह दिया आपने पुत्र, सही बोला। हमारी शादी को 50,000 वर्ष हो चुके हैं। हाँ। तो
तो मेरी शादी को 20,000 साल हो गए, ठीक है? आपको पॉलिसी नहीं लेनी, मत लो यार। कोई बात नहीं, मैं भी कामकाजी आदमी हूँ। तुम अपने रास्ते लगो, मैं अपने रास्ते लगूं। ये मेरी गाड़ी को धक्का लगवा दोगे जरा, हैं? ताकि ये चल पड़े। प्लीज इतना पुण्य कमा लें आप। पुत्र, इसे धक्का लगाने से ये चल पड़ेगा? जी मिस्टर प्रभु, वाहन को धक्का मारने से वो चल पड़ेगा, तो आप पूरी ताकत से उसको धक्का मार दीजिए प्लीज। चित्रगुप्त जी, प्रभु आइए। पूरे जोर से। बालक कह रहा है। अवश्य। हाँ, जरा जोर से धक्का लगाना तो चल पड़ेगी, ठीक है? ओ ये क्या कर दिया मेरे स्कूटर? अरे इतनी जोर से कोई धक्का मारता है क्या? ओए मेरे स्कूटर! अरे मेरे स्कूटर रोको कोई! कुछ विचित्र हो रहा। हाँ प्रभु। इस मनुष्य ने हमसे कहा कि उसके वाहन को धक्का लगा दें। हमने जब धक्का लगाया और जब वाहन चल पड़ा, तो बजाय इसके कि वो खुश हो, वो परेशान होकर यूं वाहन के पीछे भागने लगा। बहुत ही विचित्र मनुष्य है ये। प्रभु, ये मनुष्य भी ना ऐसे ही होते हैं, बोलते हैं कुछ और सोचते कुछ और है। चलिए हम चंद्रपुरी चलते हैं। चलिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुर्म देव सर्वकार्येषु सर्वदा। चौधरी साहब, हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में पंचांग है, झूठ नहीं बोलेंगे। गणना मिला मिला के आपकी बिटिया का विवाह का ऐसा शुभ मुहूर्त निकाला है, ऐसा शुभ मुहूर्त निकाला है कि अगले 10 सालों में हमारे अलावा और कोई पंडित ऐसा शुभ मुहूर्त निकाल ही नहीं सकता। अरे पंडित जी, आपने इतना बढ़िया मुहूर्त निकाला है, इसीलिए तो आपको धाकड़ दक्षिणा भी तो दी है। बहुत धाकड़ है, आप जैसा धाकड़ तो कोई है ही नहीं। अरे कोई और होगा तो हम रहने नहीं देंगे। अरे साईं, ये दिन दहाड़े खड़ाड़ा कौन मारता है भाई? अरे भाई, ऐसे धाकड़ खराटे तो अपने डॉक्टर साहब के अलावा कोई नहीं ले सकता। कहाँ है? ओहो, एक मिनट, वो सो रहे हैं वहां पर डॉक्टर साहब। परजाई जी, जाके उठाओ। ये भी ना, जॉब देखो सो जाता है। अरे बाबा जागो, देखो सब हंसता है अपने ऊपर। जॉब देखो हमेशा सो जाते हैं। परजाई जी, इन्हें देखकर मुझे एक बात याद आ गई। मेरे मामा जी हमेशा कहा करते थे कि अगर सुबह का सोया शाम तक सोता रहे तो बंदे को सोते ही रहने देना चाहिए। उठो। डॉक्टर साहब तो गिर गए। अरे बाबा, अरे चलो, हम सो नहीं रहा था, चलो। तो सोच रहा था। चौधरी साहब, एक बात तो माननी पड़ेगी, मैंने आज तक लाखों करोड़ों शादियां देखी है और मैंने ऐसा इंतजाम आज तक नहीं देखा। मेरी बुआ जी कहा करती थी कि जिस बंदे के पैर जितने लंबे हो उसे उतनी लंबी चादर बनवा लेनी चाहिए। सत्य वचन, सत्य वचन। भाई साहब, आप कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं, हाँ? अरे जितनी लंबी चादर उतना ही पैर फैलाना चाहिए, ऐसा होता है। क्यों जी, सही कहे ना हम? हाँ जी, सत्य वचन, सत्य वचन। ओह नहीं परजाई जी, वो पुरानी वाली कहावत हमारे चौधरी साहब पे सूट नहीं करती। वो गलत है, आप चेंज कर दो उसे, ठीक है ना चौधरी साहब? अरे चावला जी, आपने हमारे धाकड़ पैरों की लंबाई देखी कहाँ है? अरे मेजर धाकड़पना तो अब होएगा। हम अपनी बेटी की शादी में कोई कमी छोड़ेंगे नहीं। हाँ देखना आप। ओ चंद्रानी साहब, बताओ जरा इन्हें। अरे मत पूछो सरदार साईं, क्या बताऊं तुम्हारे को, क्या बताऊं? अरे चंदू साहब के कहने पे हमने 2 कॉमेडियन बुलाया है तुम लोगों के मनोरंजन के लिए। अरे उनका नाम क्या है उनका? वीर और चंचल, वो रेडियो वाले। और के जी कमाल हो गया जी, साड़ी फाड़ के रुमाल हो गया। वो लोग हमारे फंक्शन में आएंगे तो हमारे फंक्शन में 8-10 चांद लग जाएंगे जी। बल्ले बल्ले हो जाएगी। यम यम है हम, यम यम है हम। चित्रगुप्त जी, प्रभु, यही है चंद्रपुरी? हाँ हाँ प्रभु। अद्भुत है।
अरे चौधरानी नमस्ते नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मुझे तो जी बड़ा ही टाइम लग गया तैयार होने में। मेरे जो ये है ना, मुझे 1 लाख की साड़ी, 1.5 लाख के गहने और पूरी 50,000 की सैंडल ला के दी है। अरे फिर क्या हो गया? अब इतने महंगे कपड़े हैं तो तैयार होने में तो टाइम तो लगेगा ना। इसीलिए हमारी वाली जल्दी तैयार हो जाती है जी। कैसी लग रही हो? अरे ऐसी बातें सबके सामने नहीं पूछा करते चौधरी ना। ज्यादा हंसी आ रहा है हाँ? जितना आपका दक्षिणा नहीं है ना, उससे ज्यादा महंगा उनका साड़ी है, समझे? मोबाइल हाथ में है, झूठ नहीं बोलेंगे। इस ब्याह में 2 रेशमी साड़ियां मिलने वाली है, पहनना आराम से। अच्छा, 2 रेशमी साड़ी हाँ? आप पे पहनिएगा। चौधरी साहब वो कहाँ रह गई जी वो वीर और चंचल? मेरा बड़ा हंसने का मन कर रहा है। अरे सरदार साईं, वो तो आ जाएगा, पर हमको एक प्रॉब्लम नजर आता है। अरे भाई, हम लोग उसको पहचानेंगे कैसा? हम लोगों में से किसी ने देखा ही नहीं ना उनको। अरे चांद नानी जी कैसी बातें कर रहे हो? अरे हम तो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं। हाँ, हमारी तो नजर ऐसी धाकड़ है कि शक्ल देख के पहचान जाते हैं आदमी कौन है। हाँ, चलो वो लड्डू और वो आए नहीं चमन, चलो चल कर देखते हैं उनकी शक्ल भी पहचाननी आए कि नहीं। चलो आओ। चलो सरदार साईं, आओ आओ। इधर देखो, मेरे प्रेम की नैया डूब गई लड्डू, घर बसने से पहले ही उजड़ गया। अपने सच्चे प्यार की शादी में ये माला लेके खड़ा हूं यार। हद होती है यार। कोई नहीं यार, लेकिन सच बताऊं तो सॉरी यार, लेकिन यार मेरा चमन उजड़ गया है। तू मेरे बचपन का दोस्त है, ऐसे बोलेगा? इधर देखो, अगर मेरा प्यार सच्चा है ना तो देखियो, भगवान को भी नीचे आना पड़ेगा ये शादी तोड़ने के लिए। इधर देखो, उधर देखो, वो दोनों कौन आ रहे हैं यार? चौधरी साहब स्वाद आ गया। भाई क्या डेकोरेशन कराई आपने पूरे मोहल्ले की है? अरे हम धाकड़ है तो डेकोरेशन भी धाकड़ ही होगी। वो तो है। अरे ओ चमन जी चौधरी साहब। अद्भुत। इतनी रोशनी, इतनी सजावट, क्या बात हो सकती है? प्रभु, शायद इन मनुष्यों ने कोई ऐसा यंत्र इजाद कर लिया हो जिससे उन्हें पता लग गया है कि हम आने वाले हैं। हमारे स्वागत के लिए हो सकता है। हाँ प्रभु। अद्भुत। अरे क्यों है भाई? चंदू सर इधर देखो, उधर देखो। अरे तू एक बार बताया कर, किधर देखो, इधर देखो, उधर देखो। और एमी कंफ्यूज कर देता है। ओके तो फिर इधर देखो, उधर देखो। वो दोनों है कौन? अरे क्या धाकड़ गेटअप है भाई? अरे कभी यो वीर और चंचल तो ना है ये? ओ हाँ चौधरी साहब, और ड्रेस से तो कॉमेडियन ही लग रहे हैं। मेरे को लगता है माइथो थीम में आए हैं। जरा पूछताछ तो करो। पूछो 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 चौधरी साहब। साईं झूलेलाल। प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम तो ठीक है, आप वीर हो के? चित्रगुप्त जी, ये मनुष्य हमें वीर क्यों बुला रहे हैं? महाराज, हो सकता है इन्होंने आपके वीरता के किस्से सुने होंगे। हाँ हाँ, इसमें कोई शंका नहीं, महाराज वीर हैं। वेरी गुड जी, फिर आप जरूर चंचल हो गए। अवश्य, ये थोड़े चंचल तो है। ओहो प्रभु। चित्रगुप्त जी, तो फिर मैं जी थोड़ा चावला हूँ, ये थोड़े चौधरी साहब हैं, ये थोड़ा सा चमन है, ये थोड़ा लड्डू। और मैं थोड़ा मिट्टो मल चंदनानी, थोड़ी मिठाई बेचता हूँ।
प्रणाम। अरे ओ जा भाई, ये ताकड़ माला दे जी चौधरी ला भाई। अरे खोल के दिया करते हैं। लो जी, ये लो जी, ला रहा भाई दूसरी दे। हेलो जी चौधरी साहब। और ला भाई ला, हेलो। वाह किंतु मनुष्य, आपको कैसे पता चला कि हम लोग आने वाले हैं? लो जी, कमाल करते हो जी। पूरी चंद्रपुरी में आप ही के तो चर्चे हो रहे हैं। आपका सारे इंतजार कर रहे हैं, बस आ जाओ आप। हमारा इंतजार? बड़ी देर से हंसने की तमन्ना हो रही है ना चौधरी साहब? चलो आओ जी, चलो 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 आ जाओ। आ गए जी, आ गए। अरे आ गए जी। अरे बस करो। और कितना अंदर घुसाएंगा तुमको सरदार साईं बाबा, बस करो बस करो। अरे वाह साईं, वाह साईं, वाह साईं, वाह। धन्य भाग हमारा जो तुम लोग इधर पधारा। अरे तुम्हारा दर्शन हुआ ना, हमारा मन प्रसन्न हुआ साईं, प्रसन्न हुआ। अरे एक बात बताओ साईं, अरे हम सब लोग नियम से तुम्हारे को सुनता है। हमें सुनते हैं? चित्रगुप्त जी, आप प्रभु का प्रवचन रोज कैसे सुन पाते हैं? शुद्ध हिंदी में जोक को प्रवचन बोलते हैं जी। वेरी गुड है। अरे मत पूछो साईं, क्या बताऊं, वो तुम्हारा मनुष्य वाला टच था ना। अरे भाई कमाल है, कमाल है, कमाल है। अरे अरे हमें भी तो मिलने दो। मिलो मिलो। लाइट में आइए जरा। आप तो वैसे दिखते ही नहीं जैसा हमने सोचा था। प्रभु, धरती पर हर किसी की सोच में यमराज आपकी तरह नहीं, मेरी तरह दिखते हैं। क्रूर, गुस्सैल, जो लोगों को सिर्फ मौत की सजा देते हैं। हाँ, हम जानते हैं पुत्री। पुत्री? ये पुत्री में पुत्र। क्या हुआ पुत्री? नहीं नहीं, कुछ नहीं। आप कुछ कहने वाले थे ना? हाँ, हम यही कहना चाह रहे थे आप मनुष्यों से कि आप सभी ने हमारी एक अलग सी छवि बना के रखी है अपने मन में, किंतु हम वैसे नहीं दिखते हैं, ऐसे दिखते हैं। लेकिन भाई साहब, आप जैसे भी दिखते हो, कमाल दिखते हो। वो क्या कहते हैं, जैसा देश बिल्कुल उसके उल्टा पेश। हेलो मिठो मलचंदानी, मैं आपकी बहुत बड़ी वाली फैन हूँ। क्या है पुत्री? फैन। फैन? चित्रगुप्त जी, फैन प्रभु, फैन मतलब पंखा, पंखा मतलब पंखा जिससे हम हवा चलाते हैं। उसी से लटक कर कई मनुष्य यमलोक भी आए। किंतु पुत्री, आप भला हमारा पंखा कैसे हो सकती है? हाँ, हम आपसे हवा कैसे चला सकते हैं? वेरी गुड है जी, वेरी गुड। बहुत अच्छा जोक मारा है। अरे हाँ साईं, हाँ कसम झूलेलाल की, वो दोनों पहुंच गया है और कमाल के बंदे हैं दोनों भाई। हैं? अरे छातो चाहिए, क्या बोलता है? वीर और चंचल नहीं आने वाले हैं? सर सर आप इधर आइए, सर इधर आइए ना सर, प्लीज सर, सर आपने मुझे यहाँ पे ऑटोग्राफ दीजिए। नहीं नहीं नहीं, पहले मुझे, पहले मुझे। नहीं नहीं, पहले मैं। नहीं 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 नहीं, पहले मुझे, प्लीज प्लीज, पहले मुझे। शांत हो जाओ बालक, शांत हो जाओ पुत्रों। चित्रगुप्त जी, ये बच्चे जो हमसे मांग रहे हैं, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। ये ऑटो 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 दूसरा क्या बोल रहे हैं? प्रभु, ग्राफ, ग्राफ मतलब शायद उसका मतलब जिराफ होगा। जिराफ। वेरी गुड है, वेरी गुड। सेंस ऑफ ह्यूमर, अच्छा जोक मारा। तो मैं कह रहा था भाई साहब, अब ये बच्चों को दे भी दो, ऑटो और जिराफ सेवा पानी कर देंगे। अगर ये वीर और चंचल नहीं है तो फिर ये दोनों हैं कौन है?